और ये वाली क्लास जो है 9:19 हो रहा है, 10 बजे तक चलेगी। 10 बजे के बाद मेरी मंत्र साधना की क्लास है, कल मिस हो गई थी। वो 15 मिनट हम लोग को मंत्र साधना करना है। जिनकी जिज्ञासा होगी वो लोग जुड़ लेंगे। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया। जो भी ग्रह 1 3 5 7 9 11 का सिग्निफिकेटर देंगे, मतलब जिनके पास ये आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11, और या फिर 2 6 10 आते हैं। 2 6 10 वाला न्यूट्रल होता है, ये उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। 10 जो है कर्म भाव है, देखिए। और 1 3 5 7 9 11 वाला बहुत अच्छा परिणाम देगा। अगर उनसे संबंधित काम कोई व्यक्ति करता है तो उसके उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। 1 3 5 7 9 11। और जो ग्रह 6 8 12 इनको लेकर चलता है, ये संघर्ष कराएगा आपको, बीमारी देगा और शत्रु का भय देगा। चंद्रमा जो है व्यक्ति के सुख का साधन है। अब ये चंद्रमा को समझना बड़ा आसान है। ये है व्यक्ति का मन। तो जब केपी के सिग्निफिकेटर आप लोग ऐसे चार्ट में देखते हैं ना, तो उसमें चंद्रमा वाला जरूर देख लिया करिए। जैसे मून, अब इस वाले चार्ट में देखिए, मून के पास 5 9 7 2 11 है। मून के पास 9 3 8 1 है। 9 3 8 1, 10वां तो होगा नहीं, लास्ट वाला। सो 9 3 8 1 का मतलब इस व्यक्ति के भाग्य को चंद्रमा प्रभावित कर रहा है। और चंद्रमा जो होता है व्यक्ति का मन होता है। अब अब मन को ठीक कैसे किया जाए? अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने चंद्रमा को बलवान कर लेता है। चंद्रमा को बलवान करने की सामान्य सी प्रक्रिया है, ओम नमः शिवाय का जप करिए। हो सकता है चांदनी रात में चंद्रमा को जाके देखिए, चंद्रमा का ध्यान करिए, शीतलता का ध्यान करिए। और ये फंसाएगा भी। अष्टम भी एक्टिवेट किया हुआ है, देखिए। अष्टम को एक्टिवेट करने का मतलब एक चीज और भी समझिएगा। चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है, इसका मतलब चंद्रमा से विचार आते हैं। मन का मतलब क्या? मन का मतलब विचारों का समूह। लोग बोलते हैं ना, मन में अमन हो, दिल की हो दौलत। तो मन में अमन का मतलब मन में कोई विचार ही ना, तभी तो अमन होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे शांति की अनुभूति मिली। एक प्रयोग मैंने किया, आप लोग भी कर सकते हो। सुबह उठने के बाद कहेगी, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान, उनकी प्रेम शांति और आनंद की चतरंगी मेरे चारों तरफ। और दिन भर इसी को रिवाइज करिए, प्रेम शांति आनंद की सर तरंगे। फिर से बोलिए, एक बार फिर से। जैसे कहिए कि हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान की प्रेम शांति आनंद की तरंगे हमारे चारों तरफ। मैंने 3 दिन इसका अभ्यास किया, मुझे इसकी जो प्राप्ति ये हुई कि मेरे पास तो प्रेम शांति आनंद है ही। मेरे इर्द गिर्द जो उस क्षेत्र में आता है, कोई मनुष्य ही आएगा ना, उसको भी हल्की सी प्रेम शांति आनंद की तरह मिलेगी। चित्त शांत होगा। मान लीजिए हम ये अभ्यास करते हैं और हमारी पत्नी से रोज झगड़ा हो रहा है, तो 3 दिन से मैंने पाया कि वो झगड़ों की संख्या कम हो गई। झगड़ा का मतलब, अब मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कह सकते हैं। झगड़ा का मतलब ऐसी कोई लड़ाई तो होती नहीं है, वाद विवाद तर्क उतर्क। लेकिन जब प्रेम शांति आनंद को लेकर चलने लगे, अच्छा लगने लगा। तो आप लोग भी ऐसा करिए, प्रेम शांति आनंद हमारे चारों तरफ है। तो ये, अब जैसे इस व्यक्ति के मन के विचार कैसे हो, ये अगर जानना चाहे तो मून की स्थिति बहुत अच्छी बता देगी। इस व्यक्ति के अंदर 9वें भाव के संबंधित विचार आएंगे, तीसरे से आएंगे और अष्टम से आ रहा है। तो 9वां तीसरा तो बहुत पॉजिटिव है। 9वां व्यक्ति का तीर्थ है, दान है, भाग्य है, यही है ना। बहुत पॉजिटिव है भाई। धर्म है। भक्ति के बारे में सोच रहा है, पूजा पाठ के बारे में सोचेगा, दान के बारे में सोचेगा। तीसरा भी बहुत अच्छा है, जीवन में कुछ मुसीबत है तो उससे लड़ने के बारे में सोचेगा। लेकिन अष्टम, ये अष्टम, अष्टम का पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्योतिष है, तंत्र है, शोध है। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है शरीर में जाना। नेगेटिव एस्पेक्ट शरीर में जाने से कैसे है कि जब यह व्यक्ति शरीर के बारे में सोचेगा, स्पेशली ये अष्टम जो है व्यक्ति का जेनिशल ऑर्गन को कह सकते हैं। जैसे आप सोचो, ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचो, ये नेगेटिव है अष्टम। अष्टम में सिर्फ एक ही बात नकारात्मक आती है। तो अगर ये वहां से डाइवर्ट कर लेता है इस अष्टम के विचार से, तो इसके जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं डाइवर्ट कर पाता है तो इसके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
अब विभिन्न कुंडलियों में सिर्फ मून को हम चेक करें और 1 3 5 7 9 11 को चेक करें, तो उस व्यक्ति को हम गाइड कर सकते हैं कि देखो बेटा, देखो बाबू, देखो भैया, इस अष्टम को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो जीवन में बहुत दुख आएगा। हम आपको संभाल नहीं सकते क्योंकि अष्टम है ही दुख का कारण। अब अगर एक दूसरी कुंडली खोलें हम, ये न्यू चार्ट, ये देखिए गीतांजलि जी की कुंडली खोले। अब गीतांजलि जी के विषय में मेरे पास जानकारी है। इनका हम चंद्रमा चेक करते हैं। देखिए ये मून, इसमें 8 है, 10 है। और एक 10 एक भी काम करेगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन लग गया। प्लस है। अब ये 8 देखिए, ये तो 75% रिजल्ट के साथ आ गया। एग्जैक्टली इनके साथ क्या है गीतांजलि जी के साथ कि ये रिलेशनशिप में है। तो देखिए अष्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कर रहा है। हम्म। चंद्रमा का मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये सत्य है, क्योंकि चंद्रमा सबसे नजदीक है और पूरा शरीर ही चंद्रमा से चलता है। अगर आपके पास कोई कुंडली आ जाए, उस व्यक्ति के विषय में समझना हो, तो ये मून बहुत अच्छी से समझा देगा। केपी खोल लीजिए, देखिए कौन कौन से भाव मून उसको उसी से संबंधित उसके पास विचार आ रहे होंगे। अगर यह व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाए, उसी कंडीशन में आपका प्रिडिक्शन गलत हो, और नहीं है तो सत्य हो ही नहीं पाता। जैसे 24 घंटा हमारे पास जो भगवान ने दिए हैं, आधा घंटा हम मन पे खूब काम करें। जैसे होता नहीं है कि हम काम करते हैं बाहर के लोगों पे, कपड़े को धुलते हैं रगड़ रगड़ के, तो कपड़े के को जितनी पिटाई हम करते हैं, तो कपड़े से उतनी मोहब्बत हमारी होती है। कभी भी धोबी का कपड़े से कोई शत्रुता नहीं होता, वॉशरमैन का। बट उसकी शत्रुता होती है डस्ट एंड डर्ट में। पर डस्ट और डर्ट को भगाने में कपड़े को भी धुलना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब आप मन के विचारों को भगाएंगे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे स्वयं से जो युद्ध है, वही कठिन है। दूसरे से तो हम लड़ ही लेते हैं, किसी की बात हमें बर्दाश्त कहाँ होती है, तुरंत बोला तुरंत रिप्लाई कर लेना। हमें तो युद्ध स्वयं से करना है। तो अपने अपने मूड को चेक कर लीजिए, वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो जिन विचारों की प्रधानता हमारे मन में होगी, वैसे ही विचार हमारे जीवन में आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? हमारे बीच में एक और नया विद्यार्थी जुड़ गया, उनका भी एक बार गायत्री मंत्र से स्वागत कर दीजिए। सविता चौबे जी, अपना वीडियो ऑन करिए। आप लोग गायत्री मंत्र एक एक बार बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, बहुत अच्छा ट्रेडिशन हम लोग अपना रहे हैं। जो विद्यार्थी लेट आएंगे तो वो समय से आने लगेंगे। तो नहीं, तो आप लोग जो देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या थी आई? जी सर, समझ में आई। पर सर मुझे इस चीज में एक कंफ्यूजन अभी भी है क्या? कि इस पे टाइम कैसे निकालें। जैसे आता है कब हम किसी चीज को बोल दिया भाई चलो हाँ आपके जीवन में प्यार आएगा जब 5वां एक्टिवेट है, वो हम बता तो देंगे आपको, अभी नेक्स्ट। बता देंगे, 2 मिनट में बताएंगे जी आपको। जी जी। देखिए प्रदीप जी की कुंडली मैंने खोल दी है। अब आप ऐसा करिए कि इनका मून देख करके हमको बताइए कि आपने मून से क्या सीखा। तो प्यार वाला भी आपको तुरंत बता दूं। इनका मून जो है, आप सब लोग देख लीजिए। भाग्य से 10 8 3 4 9 काम नहीं करेगा क्योंकि ये लास्ट में हो गया। इनके पास कौन कौन से विचार होंगे? 8वां घर एक्टिवेट है, मतलब वो 4 मिनट के बारे काम के बारे में ज्यादा सोचेंगे तुम। इसके बारे में कर्म के ज्यादा बारे में सोचेंगे। काम के बारे में सोचेंगे, तो ये तो पॉजिटिव ही है। हाँ। अब इनका नेगेटिव भाग यही है, इसी को आपको निकालना है। हाँ 8वां घर। निकाल दीजिए इसको। कैसे निकालेंगे? इनको काम, ये जो है 8वां के लिए सबसे अच्छा शब्द है काम।
काम और कर्म में बहुत अंतर होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं काम महाशत्रु है। कर्म को उन्होंने नहीं महाशत्रु बताया। 10वां भाव कर्म है और 8वां भाव कर्म। काम है। काम महाशत्रु होता है। तो ये निकालिए, काम कैसे निकलेगा? उनको राम से जोड़ दीजिए। इनको अगर आप बताएंगे कि आप सुबह उठ करके 24 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, शिव जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, तब जाकर के इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो ये मैं हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि एग्जैक्टली आप चंद्रमा पे फोकस करो। अब आपका प्रश्न यह था कि इनका प्रेम कब जागृत होगा। उसके लिए आपको इस चार्ट के साथ ये वाला चार्ट चाहिए, है हम लोगों के पास कि नहीं अभी? विमशोत्री महादशा, ये लगा लीजिए। देखिए, ये बाकी का मिटा देते हैं। अब ये आज ही की डेट में आपसे प्रश्न करने आए होंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है किसकी महादशा चल रही है। पास्ट में तो जाएंगे नहीं, प्रेजेंट को ही चेक करिए। इसमें देखिए आपको इनकी सूर्य की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा है 2028। अब इसमें देखिए शुक्र में शनि 2024 तक है। अब इस यहाँ देखिए आज की डेट में, ये है आज की डेट, यही है ना, वीनस। शनि में शुक्र। हाँ, शनि में शुक्र। मैंने आपको बताया कि इस लाइन को छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। अब हाँ। शनि में शुक्र है। अब हम चले जाएंगे यहाँ शनि के पास। शनि के पास 8 10 9 3 4 है। शनि तो बहुत अच्छा है इनका। अब इसके बाद शुक्र के पास देखिए 9 11 है। ये किसी के रिलेशनशिप में है अभी। 5 एक्टिवेटेड नहीं है, ये कहा जा सकता है, पर वो 5 पहले से एक्टिव हो चुका है किसी में। जैसे इस कुंडली का इसमें देखिए वीनस के पहले था शनि मरकरी केतु। तो शनि में तो कुछ नहीं है, मरकरी को चेक करिए, 5 है ना। और केतु के पास क्या है? केतु नीचे है। केतु यहाँ है। केतु के पास कुछ भी नहीं है काम लायक इनके। हाँ, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है उसके पास काम लायक। उसके पास पता नहीं क्या है, 8 3 है, तो काम लायक है। तो पंचम एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ से रिलेशनशिप में चल गए, उसको चला रहे हैं हम। अब अगर इनका ब्रेकअप ब्रेकअप तब होगा जब चौथा हाउस एक्टिवेटेड होगा। ये कहीं ना कहीं चंद्रमा में फंसेंगे यहाँ आकर। देखिए चौथा घर एक्टिवेटेड है, पर उसके साथ 8वां भी एक्टिवेटेड है, तो ये झगड़ा कर रहे हैं पर अभी ब्रेकअप नहीं हुआ पूरी तरह से। मार्स में जब आएंगे, मून के पास देखिए मार्स आ रहा है। मंगल कहाँ है इनका? मंगल यहाँ 3 1 से साथ है, कुछ भी नहीं होगा, अभी चल रहा है इनका। फिर मार्स के बाद राहु आ रहा है। राहु 12 9 8 11 चलेगा, तो ये प्रेम भाव चल रहा है। ख्याति जी, आपको समझ में आ गया? जी सर। अब अगर इनका टूट गया है, अगर ये आपको कहते हैं, आप पहले तो ये प्रश्न ही नहीं करेंगे मेरा टूट गया है। अभी ये आपके पास आएंगे प्रेम से संबंधित प्रश्न के साथ, तो कहेंगे मेरा झगड़ा हो रहा है, हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। पर टूटा नहीं है, क्योंकि अष्टम अभी भी एक्टिवेटेड है। तोड़ने के लिए इनका चौथा का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। अब अगर आपके पास चौथा वाला व्यक्ति आ जाए, तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, एक पेन पेपर ले करके नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना पेन पेपर के ये काम होगा नहीं। अब यहाँ से मान लीजिए ये व्यक्ति इस ड्यूरेशन में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, शनि तो बीच में है एक, उसका सिग्निफिकेटर लिख लीजिए। फिर सन का, मून का, मार्स का, राहु, यही 4 है। सैटर्न मरकरी केतु से तो आपका कोई मतलब नहीं है अभी, यही पीरियड आने वाला है, ये 2024 तक का है। तो इनको मिला लीजिए, कहीं इसमें 5 है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं अभी नहीं आएगा, और जिस पीरियड में आ जा रहा है तो कहीं आ जाएगा। एक और टॉपिक है, एक और चार्ट है, ये वाला। ये चार्ट हम आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, इसको 2 दिन बाद पढ़ाएंगे। इसको पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तब इसमें प्रिडिक्शन आपका बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि ये सब लॉट पे चलता है, ये इससे भी रिफाइन है। पर उसको भी विमशोत्री से ही जोड़ते हैं। किसी भी घटना का जो मतलब समय होता है, बिना विमशोत्री महादशा के कोई निकाल नहीं सकता, उसी में ले जाके आपको जोड़ना है। और वो सिग्निफिकेटर और हाउस के एक्टिवेशन से ही जुड़ता है। अब एक चार्ट हम खोल रहे हैं, उस पर आप लोग डिस्कस करिए, देखिए कुछ हुआ कि नहीं दिमाग में। गुरुजी केपी के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है क्या? नहीं, जो आपके पास है वही केपी का सॉफ्टवेयर है। एसोसिएट है ना आपके पास?
हाँ जी हाँ जी, मगर गुरु जी कैसे? अच्छा, केपी कुंडली खोलेंगे ना उसमें? आप एस्ट्रोसेज पे हैं कि नहीं है? हाँ, एस्ट्रोसेज में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, नहीं जो नहीं, सॉफ्टवेयर है। एस्ट्रोसेज पे आप हैं कि नहीं? जो एस्ट्रो, नहीं नहीं गुरु जी, नहीं हूँ, नहीं हूँ गुरु जी। कल हमको मैसेज करिएगा, करवा देंगे आप, फ्री में जी सॉफ्टवेयर जी मिल गुरु जाएगा। एस्ट्रोसेज पे जी जाने जी से एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर फिर फ्री में मिल जाता है, नहीं तो 10,000 इसका एनुअल चार्ज आता है। जी गुरु जी। गुरु जी मेरे बाकी, को भी कराइए ना, हाँ जी, एस्ट्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर। अरिजीत जी बताइए। मेरे को भी वो एस्ट्रोसेस सॉफ्टवेयर कराना है। तो कुछ मतलब मैं खोल रहा हूँ, वो फ्री वाला भी देख रहा हूँ। आप जैसे ऐसे सब लाइन बाय लाइन देख के रख ले पा रहे हैं ना, वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। वो नहीं कर पाते, फ्री वाले में नहीं हो पाता। फ्री वाले में मोबाइल पे खुलता है, अच्छा। पर वो इतना अच्छा खुल नहीं पाता। मोबाइल पे खुलेगा, मोबाइल पे खोले हाँ। खुल जाएगा। बोला मोबाइल पे हम सिखा देंगे कैसे खोलते हैं। बाकी इसमें जिसका जिसका नहीं हुआ है, हमको अपना नंबर सेंड करता है, कल इंटरव्यू करा के करा देंगे। तो फ्री में एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, क्यों पैसे खर्च करेंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है। अ, ये शशांक जी कुंडली खोल रहे हैं, इनका डिस्कस करिए, चंद्रमा क्या करता है। अभी जो मैंने एस्ट्रो डेवलपमेंट 51 ग्रुप बनाया है ना, वो ग्रुप बहुत फैंटेस्टिक ग्रुप है, क्योंकि आपको हर जगह जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसमें मैं मुझे क्या करना है कि आपको एक एक एस्पेक्ट पे लिख करके आधा आधा घंटा बोलने का तरीका, क्योंकि जब हमारे पास मटेरियल होगा तब तो आधा घंटा बोलेंगे। क्या पूछेंगे उससे, खाना क्या खाओ, नहीं तो बोलना नहीं, ज्योतिष से बोलना है ना। तो वो सारे विषय हम आपको सिखा देंगे, एक ही व्यक्ति से जी 25 घंटे में गुरु। बात करिए आप। ये देखिए अब इनका मून क्या कर रहा है। इनके मून का जो सिग्निफिकेटर है, मून देखिए, 10 है, 9 है, 7 है, 11। अब इनके मून के बारे में कौन बताना चाहेगा? गुरु जी 2 3 भी तो है। मून के पास देखिए 10 में, हाँ 2 3 भी है पर बहुत कम है, मतलब सबसे ले लीजिए उसको भी। राजीव जी बताइए। गुरु जी अपने कर्म के बारे में सोचते होंगे, और प्लस धर्म से भी जुड़े होंगे। हाँ, धार्मिक व्यक्ति है, पत्नी से बहुत अच्छी बनती होगी, ये पत्नी का भक्त है। जी। जिसका भी वक्त होगा चंद्रमा ही। सप्तम को एक्टिवेट कर लिया, जैसे जितनी भी महिलाएं हैं, अगर जिनमें शादी नहीं हुई है, अगर शादी करनी हो, तो जिसका चंद्रमा सप्तम को एक्टिवेट करके रखा हो उसे शादी कर लीजिए, वो आपका पत्नी भक्त मिलेगा एकदम। किससे सर, किससे एक्टिवेट हो? जिसका चंद्रमा जो है सप्तम से। सप्तम को एक्टिवेट कर रहा हो, 7th हाउस में, हाँ। ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लीजिए, देखिए वो पत्नी भक्त होगा। आप कहेंगे लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाएगा, सर राइट ये हाँ, कहेगी तो राइट जाएगा, ये कहेगी सेवेंथ का चला गया है सर, 9th में, तो वो पत्नी भक्त होगा ही। मेरी बात सही है ना? 7th, हाँ सही है। ये व्यक्ति पत्नी भक्त है, समझ। हाँ, वो वो अपनी वाइफ के ही ये पे चलेगा। अरे वाइफ जो कहेगी वो होगा। अब सती सावित्री हाँ तो है, पर ये इसके लिए कोई शब्द उपयोग नहीं, ये रामचंद्र जी हैं कह सकते। सबसे बड़े पत्नी हाँ। भक्त रामचंद्र जी थे, इतना बड़ा भक्त कहीं नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी के अंदर अपने पत्नी के प्रति अभूतपूर्व प्रेम था ना, त्याग नहीं किया उन्होंने, सीता का मन में भेद दिया, इतना बड़ा प्रेम था, लेकिन रावण से लड़ करके छुड़ा कोई छुड़ा है। आज करके रामचंद्र जी होते तो कहते रावण बहुत अच्छा किए, लेकिन रावण आ गया भाई, इनवाइट कर रहे थे। सर पर यहाँ पे मून और जुपिटर है, तो ये एक योग भी तो बनाएगा ना, गज केसरी योग बनेगा कि नहीं, हाँ, केतु है तो साथ में। लग्न कुंडली में तो बन ही रहा है, पर सिर्फ फोन के बेसिस पे प्रेडिक्शन करना। हम आपको इसलिए हाँ बता रहे हैं हाँ, कि ये सही व्यक्ति के सही। व्यक्तित्व हाँ को बता रहा है, ज्यादा समझने की हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप उसके उस व्यक्ति के विषय में जान जाएंगे, इसका मन क्या है भाई, जो मन होगा वही सोचेगा ये व्यक्ति। और अक्सर देख आपको समझ में नहीं आएगा, व्यक्ति मुंह से बोलेगा कुछ और मन में चलेगा कुछ। हम्म। जो मुंह कुछ। से बोल रहा है कुछ, मन में चल रहा है कुछ, ये तो दुविधा है। और हम हम्म। ज्योतिषियों को तो ये पहले जानना चाहिए कि इसके मन में क्या है। तो कोई कुंडली दिखवाने आए, सबसे पहले केबी खोल करके फोन को चेक कर लीजिए कि इसके मन में क्या है। हाँ, नहीं तो हर व्यक्ति कहेगा कि हम तो बहुत बड़े धार्मिक है, ये है वो है। तो पर है ये सर, ये तो धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति है। एक और चार्ट हम्म। देखिए, इसको देखिए। हम क्या करते हैं, मेरे पास जो कुंडलियां आती है, गुरुजी, सिग्निफिकेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचक, अच्छा, सूचक, ओके।
हिंदी के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज करने में मीनिंग बहुत अच्छे से नहीं आती। क्या करें, ड्यूअल लैंग्वेज का यूज करें। और अगर जी आप जी हिंदी पढ़ना चाहती है ना तो हिंदी कम बोलिए, इंग्लिश ज्यादा बोलिए। कभी भी मत बोलिए कि आपका बृहस्पति खराब है, बोलिए जुपिटर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, इट्स नॉट गिविंग गुड रिजल्ट। जो सामने वाला व्यक्ति जी कहेगा बहुत बड़ी ज्योतिषी है भाई, इतना अच्छा ही है, वही हिंदी बोलने लगेंगे कि कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। और संस्कृत के 2 श्लोक सुना दीजिए उसको। गुरु जी, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब पूरा हिंदी ही चाहिए रहता है उन लोगों को। तो डबल अभी आज ही कोई साहित्यकार आए थे तो बहुत देर तक बात की है मेरे से। फिर एक कुंडली बनाने के लिए दिए हैं उनके पोते की, तो बोले आप ही बना के दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगी पूरी बनाने की। उसमें बहुत करना है क्या है ना, एक बार इंग्लिश में बोलिए, एक बार हिंदी में बोलिए, समय ज्यादा लगेगा, बहुत अच्छा जी लगेगा। हम यही करते हैं, जी एक जी बार आधा हिंदी बोलिए जी आधा इंग्लिश बोलिए। फिर तो जी कहे गुरु जुपिटर जी। खराब हो गया, अच्छा जुपिटर बृहस्पति यहाँ देखिए मून का क्या करता है। 7 4 10 सात और चार। बताइए, इस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, ये अभिषेक जी की कुंडली है। अगर आपको डिसाइड करना होगा कि इस व्यक्ति को शादी, मतलब आपके पास मान लीजिए कोई लड़की आई कि हमको इनसे शादी करनी, तो आप जवाब देंगे यस या नो। और क्यों? देखिए, नौ। 7वां घर शादी में पत्नी का नो है प्रॉब्लम हो होगा। सकते हैं, और ये फोर्थ मम्मी है हाउस एक्टिवेटेड है। और नो। कर्म है। ये व्यक्ति मम्मी और पत्नी में युद्ध करता रहेगा। हम्म। ये माँ की सुनेगा कि पत्नी की सुनेगा, और अपना काम करेगा। तो काम काम वाले में तो देखिए करेगा। कसमा एक्टिवेशन है ही नहीं, तो ये हम्म। डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है इनके में। सास बहू की खूब झगड़े होंगे इसमें। हम्म। और ये बैलेंस ही नहीं दोनों बना। में झगड़े भी होंगे सर, हाँ, बहुत सास झगड़े। और वाइफ में। हाँ, बहुत झगड़े। हम्म। चौथा एक्टिवेट है इसीलिए सर। हाँ जी, घर इनका चौथा खूब शुभ माँ चल के लिए जाएगा। है और सेवेंथ वाइफ के लिए। हाँ, चौथा घर मम्मी का घर होता है ना। अब इसको जी। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये सोचिए कि ये प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचेगा, अपना घर बना लेगा। लेकिन ये कैसे पता चला गुरु जी की ये झगड़ा ही करेगा? गुरु जी, ये दोनों के लिए भी वर्क करेगा ना। ये जो जातक है अपनी माँ को भी मानेगा, प्रॉपर्टी बना पत्नी को लिया, भी मानेगा। घर में मम्मी को रखा, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो हम्म। प्यार नहीं कर सकता? लड़ाई लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा सर? लड़ाई झगड़ा इसलिए करेगा कि आधा मम्मी की सुनेगा आधा पत्नी का सुनेगा। दोनों मन मम्मी का मिल करके इनका एकदम वो बना देंगे एकदम। मम्मी कहेगी इधर चलो आज बनाना है ये, वाइफ कहेगी नहीं उधर चलो। मम्मी कहेगी घर में खिड़की लगवाना है, वाइफ कहेगी नहीं नहीं अभी मत लगवाओ। इसमें सही और गलत का फैसला मत करिए, इसमें बता दीजिए देखो